हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। कल हमने बनाया था जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का जो वीडियो मैंने आपके लिए डाला है, उसी का पार्ट है सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। इससे पहले मैंने कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बता दिया था वीडियो के तहत, वीडियो के जरिए। तो उसका ये पार्ट जो सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन है, ये एक अलग से वीडियो मैं बना देता हूँ आपके लिए, जिससे कि ये पार्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जो पार्ट्स हैं, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट और डिफरेंस, ये जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का एक चैप्टर है, उसमें उसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 to 38 lay down the following four important principles governing joint offenders, that is person who join together to commit a crime। ठीक है, तो सेक्शन 34 to 38 की आज हम बात करेंगे। कई व्यक्तियों द्वारा कॉमन इंटेंशन से किया गया एक्ट, ये आता है सेक्शन 34 में। क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया गया एक्ट, ये है सेक्शन 35 और 36। थर्ड है गठन के साथ सहयोग में किया गया कोई भी ऑफेंस या एक्ट या क्राइम, सेक्शन 37 में कवर होता है। इसी क्रिमिनल एक्ट में डिफरेंट ऑफेंस के लिए कंसर्न हो जाना, ये कवर हो जाता है सेक्शन 38 में। जब किसी क्रिमिनल एक्ट में कई सारे लोग मिलके कॉमन इंटेंशन के साथ एक्ट करते हैं, तब उनमें से वो सारे लोग ही ऑफेंडर माने जाते हैं, चाहे उन लोगों में से किसी एक ने ही ऑफेंस किया हो। जैसे मैं आपको बता देता हूं, हम लोग ए है, बी है, सी है और डी है। अब इन चारों ने मिलकर जेड्स का मर्डर प्लान किया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जेड आया तो सिर्फ ए ने उसको मर्डर किया। ए शूट जेड, तो देखा जाए तो ए ने मर्डर किया है ना जेड का। ठीक है, लेकिन मर्डर तो सिर्फ ए ने किया, लेकिन ये बी, सी और डी भी इस केस में लायबल होंगे उतने ही सेम मैनर में जितना कि ए है। कुछ केसेस हैं जिनमें ये बताना बहुत डिफिकल्ट हो गया कि किसी एक्ट में किस किस का कितना एक्ट है। तो इसके लिए केस आया आर वर्सेस क्रूज। मैं आपको नाम लिख देता हूं केस का, आर वर्सेस क्रूज। इसमें ये जजमेंट दिया गया कि कोई भी इंटेंशन और पर्पस अगर कॉमन है, वो एक से अधिक लोगों का, और चाहे वो ऑफेंस किसी एक ने किया हो, तब भी सारे लोग ही उतने मैनर में ऑफेंडर माने जाएंगे। सेक्शन 34 के लिए कॉमन इंटेंशन और प्री अरेंज प्लान, प्रायर कंसर्न एंड पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए दो केसेस भी हैं, पादुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 सुप्रीम कोर्ट एंड महबूब शाह एम्परर 1955। इट मे बी नोटेड द कॉमन इंटेंशन, जो कि प्रेरणा हो सकती है उस मूवमेंट के लिए जब ये एक्ट किया गया, देन पहले से उसका प्लान होना चाहिए और उसको मारने के लिए हेल्प के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए। मतलब प्री अरेंज प्लान हुआ, अब प्लान में कुछ लोग साथ आए, 3-4 लोग हैं, उसने बोला ठीक है मैं पहले मारूंगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम लोगों को मैं आवाज दूंगा या कोई बीप दूंगा या कोई इशारा करूंगा तो तुम लोग आ जाना। ठीक है ना। अब उस चीज के लिए वो लोग भी प्लान से खड़े हुए हैं, पीछे कहीं पे खड़े हुए हैं, तो अगर वो आ जाते हैं तो भी, और अगर वो नहीं उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो भी, वो उतने ही लायबल होंगे जितना कि ए लायबल होगा किसी एक्ट के लिए, या वो इंसान लायबल होगा उस एक्ट के लिए, उतना ही एक्ट के लिए वो लोग लायबल होंगे जो उसके साथ उसकी हेल्प कर रहे थे। द वर्ड फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन सजेस्ट करता है कि सेक्शन 34 में हो सकता है कि प्री अरेंज्ड प्लानिंग किसी और एक्ट के लिए हुई हो, लेकिन जब वो एक्ट हुआ तो वो एक्चुअली एक्ट वो नहीं था जिसकी प्री अरेंज्ड प्लानिंग हुई, वो एक्ट अलग ही हो गया। ठीक है, तो
कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो प्री अरेंज्ड प्लानिंग के साथ साथ हो जाते हैं, और कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो उस प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। कॉमन इंटेंशन प्री अरेंज्ड एक्ट और नेसेसरी एक्ट करने के बाद ही अचीव होता है, ठीक है ना। जो भी कॉमन इंटेंशन है उसका एक्ट कर दिया तभी तो कॉमन इंटेंशन अचीव हुआ। मतलब जो प्री प्लान अरेंज्ड, जो प्री अरेंज्ड प्लान था, जब उसे एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया तभी तो कॉमन इंटेंशन पूरी हुई ना। तो यही बता रहे हैं कि कॉमन इंटेंशन किसी भी एक्ट को या किसी नेसेसरी एक्ट को पूरा करने के बाद ही अचीव होती है। इस केस में बताया गया कृष्णा गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक और केस है इसमें, शंकरलाल वर्सेस गुजरात, शंकरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक गलत व्यक्ति को शूट किया गया। कॉमन इंटेंशन एक तथ्य का प्रश्न है, लेकिन फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक सब्जेक्टिव है, और इस प्रकार अपराध स्थल पर मौजूदगी अपराध कर देने का तथ्य नहीं है। कॉमन इंटेंशन के अलावा जॉइंट लायबिलिटी का मामला बनाने के लिए एक्चुअल पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ये माना गया है कि पार्टिसिपेशन का मतलब किसी अपराध के वास्तविक कार्य या कमीशन में होने का तात्पर्य नहीं है, जबकि कोई पार्टिसिपेशन दूर से भी हो सकता है। वह स्थिति है जब कोई अपराध विभिन्न तरीके के होते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्लैक फ्राइडे मूवी, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अलग अलग प्लेस पे अलग अलग समय पर, ठीक है ना। ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए थे मुंबई में 1993 में आई थिंक, तो वो ब्लैक फ्राइडे मूवी बनी है, उसके आप उसको देखें तो पता लगेगा कि वो जो भागीदार, अब जो जिन्होंने किया वो सब बॉम्ब ब्लास्ट किए वो तो थे ही भागीदार, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट किसके निर्देशन से हुए, वो भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में पूरा भागीदार माना जाएगा और भागीदार है, ठीक है। तो पूरा जो कंक्लूजन है इस कॉमन इंटेंशन का सेक्शन 34 का वो ये है कि अगर कोई एक्ट में कोई पार्टिसिपेशन हो रहा है फिजिकली, और कोई दूर से बैठे निर्देशन कर रहा है किसी एक्ट के लिए, तो वो दोनों लोग इतने ही भागीदार होंगे उस पार्ट में, उस एक्ट में, उस ऑफेंस में, जितना ही करने वाला, ठीक है। तो सेक्शन 34 आपको आई होप समझ आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।